तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कहां पे शक करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सब कंटीन्यूअस होते हैं इन देयर डोमेन, अपने अपने रिस्पेक्टिव डोमेन, मतलब ये भरोसे वाले फंक्शंस है। ठीक है, ये क्या है, इनको इनके ऊपर शक नहीं करना चाहिए, ये हमारे भरोसे वाले फंक्शंस है, #भरोसे वाले फंक्शंस। ठीक है, मतलब अगर कोई फंक्शन है जिसमें पॉलिनोमियल आ जाए, ट्रिग्नोमेट्री आ जाए, एक्सपोनेंशियल आ जाए, लॉग आ जाए, तो ये सब हमारे फेवरेट फंक्शंस है, हमारे भरोसे वाले फंक्शंस है। ये जनरली कहीं पे भी इनका ग्राफ कंटीन्यूअस होता है। आप पॉलिनोमियल्स के ग्राफ देखो, क्वाड्रेटिक का ग्राफ पैराबोला है, क्यूबिक का ग्राफ ऐसा है, डिग्री 4 है तो ऐसा है, कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत पड़ती नहीं है। लॉग का ग्राफ देख लो, लॉग का ग्राफ ऐसा होता है। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ देख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ ऐसा होता है। तो कहीं पे भी पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ये डिसकंटीन्यूअस नहीं होंगे, ये भरोसे वाले फंक्शन है, कंटीन्यूअस रहते हैं जनरली। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अगर कोई भी फंक्शन है जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट आ गया या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो बेसिकली अगर कोई भी फंक्शन है जिसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए या ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, तो उसमें बेसिकली आपको शक करना पड़ेगा। और कहां पे शक करेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ डब्बा, आप ऐसे ध्यान रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो आपको वहां पे शक करना पड़ेगा जहां पे ये डब्बा इंटीजर बन रहा है। क्या बन रहा है, इंटीजर। ठीक है, सिमिलरली अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर भी डब्बा लिखा हुआ है, तो आपको वहां पे शक करना पड़ेगा जहां पे ये डब्बा क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। यस, जहां जहां पे डब्बा इंटीजर बनेगा वहां पे फंक्शन, मतलब वहां पे आपको शक तो करना ही पड़ेगा। और आगे चल के जनरली ऐसा होता है कि 99% प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पे डिसकंटीन्यूअस ही निकलता है। ठीक है, यस, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लो आपको मैंने ये फंक्शन दे दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2, एक फंक्शन दे दिया। ठीक है, ये, और मैंने एक इंटरवल आपको दे दिया -5 से लेके 5 तक। ठीक है, ये, तो आप मुझे बताओ कि इस फंक्शन में, इस इंटरवल में कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएंगे, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप तो खाली मुझे ये बता दो कि कहां पे शक करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए, शक वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, बस ये बता दो। कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे जहां पे x/2 का वैल्यू इंटीजर बनेगा ना, वो सारे शक वाले पॉइंट्स है। वेरेवर x/2 बिकम्स इंटीजर, वहां पे आपको शक करना पड़ेगा। ये किसका इंटरवल, ये आपको x का इंटरवल गिवन है कि भाई x -5 से 5 जा रहा है। ठीक है, अगर x -5 से 5 जा रहा है तो x/2 कहां से कहां तक जाएगा, वो निकाल लिया करो, तो वो -2.5 से +2.5 तक जाएगा। ठीक है, और जहां पे x/2 इंटीजर हो जाएगा वहां पे आपको शक करना पड़ेगा। तो x/2 -2.5 से +2.5 तक अगर जा रहा है तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स है वो सारे लिख दो। इंटीग्रल वैल्यूज कौन कौन सी है, तो -2 आएगा, फिर -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा। ये सारे इंटीजर्स है। -2.5 और +2.5 के बीच में यही तो इंटीजर्स आएंगे। मतलब बेसिकली ये तो x/2 का वैल्यू है, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा -4 -2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये और ये बेसिकली आपके 5 पॉइंट आएंगे जहां पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस होगा। देयर आर 5 पॉइंट्स, और ये शक वाले पॉइंट्स नहीं है, यहाँ पे आप फर्दर चेक करोगे ना डिसकंटिन्यूटी ही निकलेगी। ठीक है, जनरली मतलब शक वाले पॉइंट्स ही है वैसे तो ये, बट आप फर्दर चेक करोगे ना तो यहाँ पे डिसकंटीन्यूअस ही निकलता है। ठीक है, खाली 0 पे चेक कर लिया करो, 0 पे कभी-कभी ऐसा होता है कि वो कंटीन्यूअस बन गया, बाकी पॉइंट्स पे तो जनरली ये डिसकंटीन्यूअस ही रहेगा। मतलब वेरेवर डब्बा बिकम्स इंटीजर देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि जो फंक्शन है वो डिसकंटीन्यूअस आ जाएगा। ठीक है, तो ये चमक गया क्या, 0 पे अलग से आप चाहो तो चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, 0 पे f(0) निकालो, f(0) प्लस निकालो, f(0) माइनस निकालो, बराबर आ गया तो कंटीन्यूअस, नहीं आया तो डिसकंटीन्यूअस। ठीक है, तो कांसेप्ट अगर क्लियर है तो आप सब कुछ कर लोगे, बहुत ही आसान है, समझ गए। जहां पे भी डब्बा इंटीजर बनेगा ना वहां पे ये डिसकंटीन्यूटी आती है। और आगे बढ़ते हैं, अब सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं। सिग्नम फंक्शंस में सिग्नम फंक्शन डिसकंटीन्यूअस वहां पे होता है जहां पे डब्बा 0 होता है। जैसे मान लो कल को ऐसा कोई फंक्शन आ गया सिग्नम के अंदर डब्बा, सिग्नम डब्बा, ठीक है, ये कोई फंक्शन आ गया तो ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस कहां पे होगा, सिग्नम फंक्शंस वहां पे डिसकंटीन्यूअस होते हैं वेयर डब्बा बिकम्स इक्वल टू 0। जहां पे भी डब्बा 0 होगा ना वहां पे सिग्नम फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होते हैं। जैसे मान लो कल को कोई ऐसा फंक्शन आ गया कि सिग्नम ऑफ x -1, तो ये कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा, ये डिसकंटीन्यूअस होगा जहां पे x -1 0 हो जाए, मतलब एट x = 1 ये फंक्शन डिसकंटीन्यूअस होगा। समझ गए, सिग्नम ऑफ x -1 कहां पे डिसकंटीन्यूअस होगा, x = 1 पे। सिग्नम डब्बा जहां पे डब्बा 0 होता है वहां